तो गाइस आपको मैं एक तगड़ी चीज़ दिखाता हूँ, तगड़ी समझ रहे हो? ये चेक करो गाइस, टोयोटा वेलफायर। ओए होए होए होए, खूबसूरत गाइस, खूबसूरत। स्वागत है आपको फिर से एक बार ज़िंदगी के एक और नए हसीन दिन मोरी से। हसीन दिन की शुरुआत हमारी स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारे कॉलेज के जाने वाले रोड से हुई, वहाँ से होती है मैक्सिमम, और हमारे रूम के बाहर से। तो अभी आज है गाइस फ्राइडे, और कल परसों 2 दिन छुट्टी है, और होली भी है समझ रहे हो, संडे को। तो हमारे साथ हमारा भाई है चक्कर सन में। तो अभी का सीन ऐसा है कि अभी हम जा रहे मेस में, मेरे मेस में मैं जाऊँगा, सन में जाएगा सीधा नाश्ता करने के लिए। तो वहाँ से फिर आएंगे हम, मैं फिर जाऊँगा वहाँ नाश्ता सेंटर पे, क्योंकि वो रोड भी है समझ रहे हो, मतलब रास्ते भी है। तो उसके बाद हम जाएंगे कॉलेज में। कॉलेज में पहले लेक्चर है, 4 लेक्चर अटेंड करेंगे, और उसके बाद जाएंगे प्रैक्टिकल के लिए। सो प्रैक्टिकल का मैंने कुछ भी नहीं किया, सो मेरे को नहीं पता मैं बैठूंगा या नहीं बैठूंगा प्रैक्टिकल पे। मैक्सिमम मैं नहीं बैठूंगा, चल भाई। सो लेट्स गो भाई, चलते। तो गाइस अभी का सीन ऐसा है कि मैं अपने रूम पे ही टिफ़िन बोल के आया हूँ समझ रहे। सुबह सुबह यार भसड़ हो जाती है। मैंने क्या किया, कल मैंने पैक करके रख लिया था, लेकिन मेरे को याद ही नहीं है बैग में डालने का। सो लेट्स गो गाइस, टिफ़िन ले लिया, जल्दी जल्दी से जाते और खाना थोड़ा सा खाना खाते हैं, टिफ़िन पैक करते, और उसके बाद सीधा रूम पे बोल रहा हूँ, कॉलेज पे। सुबह सुबह एक सीन हो गया, आपको बताता हूँ। ये चेक करो मोबाइल पे, जूम करके या स्टॉप करके देख लो, देखा था आपको। ये चेक करो, ऐसा गंदा गिरा है ना रोड पे। हमारे पीछे जो लड़कियाँ भी चल के आ रहे ना, उनका रिएक्शन देखने लायक था समझ रहे हो। मेरा गाइस कैमरा ऑन नहीं था, वरना आपको मतलब आज का कंटेंट इधर ही हो जाता समझ रहे हो। इतना गंदा मोबाइल गिरा था एकदम। गाइस अभी दो लेक्चर किए और 3 लेक्चर की प्रेजेंटी लगा के अभी खाना खाने के लिए जा रहे गाइस। सो लेट्स गो, जल्दी में थोड़ा, क्योंकि टाइम हो चुका है 1:15 समझ रहे हो। लेट्स गो गाइज, चलो ना गाइज। चेक करो गाइज, तो चलते गाइज, खाना खाते, भूख लगी बहुत। तो गाइज आपको मैं एक तगड़ी चीज़ दिखाता हूँ, तगड़ी समझ रहे हो? ये चेक करो गाइज, टोयोटा वेलफायर। ओए होए होए होए, खूबसूरत गाइज, खूबसूरत। डब्बे से ज़्यादा स्नैक्स है गाइस, समझ रहे हो। तो गाइस अभी लेक्चर बंक करके कैफेटेरिया में बैठा हूँ, फुकड़ का कोई काम नहीं कुछ नहीं, सिर्फ इसकी वजह से समझ रहे हो, इसकी वजह से, सिर्फ इसकी वजह से गाइस। पागल है लड़की, पागल है गाइस, पागल है गाइस, ये पागल लड़की है, पागल लड़की। कल के ब्लॉग में आपको देखना मिलेगा कि हम अथर्व को कैसे इग्नोर करते हैं दिन भर। हाँ, इसलिए स्टे ट्यून्ड। क्या हुआ ना, हमको बिना बताए हुए वो दूसरे इवेंट के लिए गया है, और हमको एक बार भी नहीं बताया उसने। तो कल उसके साथ बहुत बड़ा सीन होने वाला है समझ रहे हो। लेकिन वो कल आएगा क्या? हाँ आएगा। क्यों आएगा? उसने बताया था मैं कल आऊँगा। तो फिर आएगा, मतलब भाई कल का बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो भाई सुबह एक सीन क्या हुआ मेरे साथ, मैं आपको बता दो। मैंने प्रैक्टिकल अटेंड नहीं किया होता। सो हम बैठे हुए थे कैफ़े में, कुछ क्वांटम का इवेंट का कुछ तो तैयारी कर रहे थे। हाँ, सो इवेंट के लिए हम मतलब कैंपेनिंग के लिए जो मतलब जो हमारे कॉलेज से स्टूडेंट जा रहे हैं ना, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे कि कौन से कॉलेज में जाए। सो सीन ये था कि मैंने एक मेरे मित्र को बोला था कि अगर मैम प्रेजेंट ही ले तो बता देना, मेरे को कॉल कर देना। उसने मैम को बताया कि वो गया है क्वांटम के इवेंट के लिए और उसकी प्रेजेंटी लगानी है। सो मैंने क्या किया, मैं दौड़ के गया। हमारा कॉलेज ख़त्म होता है 3:40 को, और मैं करीबन 3:36 के आसपास कुछ तो
भाग के चला गया कॉलेज के हमारे रूम पे। सो 226 नंबर का रूम था। सो सीन ये हुआ कि मैं चला गया अंदर और मेरे एक दूसरे मित्र को, फ्रेंड को मैंने अपना मोबाइल दे दिया और उसको बोला कि अटेंडेंस लगा दे, और मैं बाहर ही खड़ा था और मैम ने देख लिया उसके हाथ में 2 मोबाइल। सो मैम बोली ये कौन है। सो वो तीसरा वाले जो मेरे फ्रेंड ने कॉल किया था ना, उसने बताया कि मैम वो कॉन्डम के लिए गया हुआ है, उसकी प्रेजेंटी लगने वाली है। अब मैम ने मेरे को बुला लिया अंदर। अब मेरी फटी पड़ी है, समझ रहे हो कि अब क्या होगा, क्योंकि मैम थोड़े स्ट्रिक्ट थे। और मैं अंदर चला गया कैसे वैसे करके, भाई मेरी हार्ट बीट ऐसे एकदम तेज़ हो रही थी। तो अंदर चला गया और अंदर गया तो मैम बोली कि तू तो पूरे प्रैक्टिकल का अटेंड नहीं था और अभी तूने दूसरे लड़के को प्रेजेंटी लगाने के लिए मोबाइल क्यों दिया है। सो भाई मेरे मुंह से वर्ड्स ही नहीं निकल रहे थे। सो थोड़ा एक गहरी सांस ली और मैम को बहाना लगाया कि हमारे मैम कॉन्डम के इवेंट के जो लोग हैं ना वो बाहर ही खड़े हैं। सो मैं उनके साथ खड़ा था और मैंने उस फ्रेंड को मेरा मोबाइल दे दिया प्रेजेंटी लगाने के लिए। और वहाँ जो लोग थे ना सो उनमें से एक को बुलाया और बोला कि मैम ये भी हमारे साथ कॉन्डम में है। सो मैम बोली तेरी तो प्रेजेंटी नहीं लगेगी। अब मैं बोला कि मेरे प्रेजेंटी क्यों नहीं लगेगी, समझ रहे हो। सो मेरे को वहाँ से कैसे ना कैसे तो करके निकलना था, क्योंकि प्रेजेंट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। मैं जो दिख रहा था ना, मेरा जो समझ रहे हो मेरा जो साइड दिख रही थी ना वो साइड मेरी गलत थी। सो मैं वहाँ से कैसे ना कैसे करके तो निकलना चाहता था। सो मैंने क्या किया, मैम को बताया मैम मैं आपको क्या करता हूँ, एंड में एक लेटर देता हूँ कि ये इवेंट पे मैं ये टाइम पे आपके लेक्चर में प्रेजेंट नहीं था। सो आप मेरी अटेंडेंस कंसीडर करो, कॉन्फ़िगर करो। सो ऐसे करके बहाना लगाया। वहाँ से भाई बाहर निकला हूँ मैं। सो वहाँ से बाहर जैसे निकला वैसे मैं उस पूरे फ्लोर पे नहीं था, समझ रहे हो। करीबन मैं 2 सेकंड खाली उस फ्लोर पे था। दौड़ के जो सीधा नीचे आया ग्राउंड फ्लोर पे। सो उसके बाद जाके फिर से कैफेटेरिया में बैठ गया। उसके बाद सीधा आ गया कॉलेज से रूम पे। तो रूम पे आके थोड़ा अभी पेपर से गाइस, तो व्लॉग थोड़े मतलब आज है फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मंडे को 3 दिन तो व्लॉग थोड़े ऐसे समझ रहे हो ऐसे आएगी गाइस। सो कैसे तो मैनेज कर लेना। सो अभी का सीन ऐसा है कि अभी टाइम हो चुका है 8:30। सो अभी हम जाने वाले खाना खाने के लिए।